हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडिशन जो होता है फ्रैक्शन का वो कैसे करते हैं। और मैंने आपको लास्ट में कहा था कि अगर नीचे का नंबर सेम नहीं हो तो कैसे ऐड करना है। ये मैंने सेम ही लिख दिया है, मान लीजिए मैं 12 लिख देती हूँ उधर। ठीक है, ये क्यों नीचे के नंबर सेम होने चाहिए वो अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। और ऊपर के नंबर को ही क्यों ऐड करते हैं वो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए। आप क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो क्या चीज़ जुड़ेगी, नीचे जोड़ के नहीं हो जाएगा, वरना हो जाएगा आप इसके 16 पार्ट करिए उसमें से 7 दिख रहे हैं तो ये ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको कोई कह रहा है सेंटीमीटर में 1 है और 1 किलोमीटर है, कौन बड़ा है? अरे ये सीधी बात है ना, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 है। आप इसको सेम यूनिट में करिए तब आपको दिखेगा ये बड़ा है या ये छोटा है। ये लीजिए, यूनिट सेम हो गई। अब बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा ना। तो यूनिट जो है वो जैसे यूनिट सेम करके ही आप ऐड करते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिट ऐड करके गलत जवाब देंगे। उसी तरीके से फ्रैक्शन जब हम ऐड करते हैं तो डिवीजन जो होने हैं वो सेम ही होने चाहिए। अलग अलग डिवीजन होगी तो गलत आंसर आता है। क्यों गलत आंसर आएगा? चलो हम डायग्राम के फॉर्म में बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तो दिक्कत हो गई, यहाँ तो आ गया है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? उसके लिए हमें इसको वो करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? डिवाइड करना होगा। 2 3 ज़ा 6 बचेगा 1। तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइज़र, तो 3 होल 1/2 ये आएगा। तो ये अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखें 3 होल 1/2 प्लस 4/12, तो आपको क्या दिख रहा है? 3 होल क्वान्टिटीज़ हैं। ठीक है, 3 पूरी क्वांटिटी है और हाफ और है, यानी फिर डिविजन्स का कितना करा है? 2 पार्ट करा है, उसमें का 1 पार्ट और है ना, यही ना। ये सब पूरे हैं प्लस। अब जो एक और फ्रैक्शन है उसमें क्या डिवीजन कितना बोला है? ओके, तो हम कैसे भी कर बनाते हैं 12 डिविजन्स को। 1 2 3 4, ये हमारा 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे इसको 12 बनाना है तो 9 10 एंड 11 12। अब इसमें से आउट ऑफ 4 ऐड करने हैं। आप अमाउंट पे मत जाइएगा, इस डायग्राम को सही से स्केल यूज़ करके बनाएंगे तो सारे पार्ट्स इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको रफली बता रही हूँ। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जवाब क्या आना चाहिए? 1 2 3, ये आएगा ही आएगा, ये पूरा है ना। इधर देखना होगा, हाफ हाफ आएगा, ये हाफ हमने लिख दिया। अब ये जो है कि इसके 12 टुकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट। अब 12 टुकड़े के अकॉर्डिंग 4 पार्ट यहाँ पे मुझे करके दिखाइए। मान लीजिए 12 पीसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना 4 इक्वल होगा उतना यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब वो हो सकता है पूरा हाफ हो या आधा क्वार्टर हो या क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा। कैसे दिखाएंगे बताइए? यहाँ पर जो डिवीजन है वो क्या चल रहा है? 2 पार्ट में बांटा है, यहाँ पर 12 पार्ट में बांटा है। इन दोनों का आप सिंपली इसको अगर इग्नोर करो तो आप सिर्फ मुझे इन दोनों को जोड़ के आंसर लिख के बताओ। लिख सकते हैं इसको कैसे? समझ में ही नहीं आ रहा होगा कुछ, क्योंकि ऐसे तो यही तो दिक्कत होगी। जब डिवीजन सेम नहीं होंगे तो आप कैसे आंसर निकालेंगे? अभी मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। मैं सिर्फ आपको एज अ एग्जांपल दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 1/3 ये आया है। मान लीजिए, ये लीजिए 3 पार्ट्स है और 3 का 1 पार्ट रिप्रेजेंट करना है। अभी भी क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं? इन दोनों को जोड़ के दिखाओ कैसे आएगा और कितना पार्ट में आपका
वो दिख रहा होगा, बन के आ रहा होगा। ये इसका हाफ का 2 और इधर 3 का 1। ये पार्ट जोड़ के कितना आएगा और वो सही होगा या नहीं। अभी ऐसे तो आप दिख रहे हैं इतना होगा मैम। अरे क्या कोई प्रूफ है कि ये यहीं तक ही जाएगा? हम डायग्राम्स नहीं बनाते रहते फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं, हम नंबर्स के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। मैं बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ डायग्राम के फॉर्म में कि क्यों अगर डिवीजन सेम नहीं है आप ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होगा। अब बताइए आप। अभी मैं इजी कर देती हूँ। मान लीजिए इधर दोनों तरफ 4 डिवीजन थे क्वेश्चन के। एक में 1 जुड़ा था और एक में 2 जुड़े थे। सॉरी, एक में 1 रिप्रेजेंट हो रहा है पार्ट, एक में 2 पार्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसको अगर ऐड करना हो इन दोनों को तो आपका आंसर क्या होगा? कितने डिवीजन हुए हैं? 4। इसमें कितना है? 1। इधर 2, तो ये 1 और ये 2 पार्ट। हो गया आंसर, जोड़ दिया। अब ये सही आएगा, कुछ भी कर लीजिए आप, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो सेम थे तो मैंने उतने ही डिवीजन करे। अब उसके अकॉर्डिंग ये मुझे 4 बोले, 3 बोले, 10 बोले, मैं उतने यहाँ कलर कर दूंगी। और ये 1 बोले या 2 बोले, मैं उतने कलर कर दूंगी। और कोई भी जवाब ऊपर नहीं जाएगा या आगे नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्यों बिना सेम वाले डिनोमिनेटर नंबर्स को आप नहीं ऐड कर पाएंगे। डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है ऐड करने के लिए। यही चीज़ माइनस में भी अप्लाई होगी। प्लस माइनस दोनों ब्रदर तरीके हैं और दोनों की कैलकुलेशन जो है वो सेम तरीके होती है, बस प्लस और माइनस होता है। बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा सेम ही है। सेम यही थ्योरम उसमें भी जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो।